उसके उसके बाद हम बात करते हैं अपनी इन इंस्क्रिप्शंस में जो कि अशोका ने लिखवाई अलग अलग लैंग्वेजेस में। लैंग्वेजेस आप सारी की सारी यहाँ पर जान लो। ब्रह्मी, खरोष्ठी, प्राकृत, अरेमिक एंड ग्रीक। और इसको किसने डिसाइफर करा था? अशोकन हिस्ट्री को किसने पढ़ा है? कौन से स्टोरियन ने? जेम्स प्रिंसेप। एंड देयर इज इंटरेस्टिंगली नो रेफरेंस टू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इन द ग्रीक और अरेमिक वर्जन्स। और ये वाली इसकी जो इंस्क्रिप्शंस हैं दे आर मोस्टली फाउंड अराउंड द नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर सच एज शर आय कुना या फिर इसको शेर आय कुना भी बोलते हैं, ग्रीक अरेमिक इंस्क्रिप्शन। जैसे कांधार पिलर इंस्क्रिप्शन भी इसने ग्रीक और अरेमिक में लिखवाई ना। हाँ तो अब देखो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, ये देखो आपके सामने डालता हूँ शेर आय कुना इंस्क्रिप्शन। नहीं ये देखो कांदाहार ग्रीक एडिट्स ऑफ अशोका, दे आर अमंग द मेजर रॉक एडिट्स ऑफ इंडियन एम्परर अशोका which were written in Greek languages and Prakrit language. So they were found in the ancient city of Old Kandahar, known as Zorsha in Pashto और शेर कुना in Persian. इसी की बात हो रही है। अब समझ गए कांदार पिलर इंस्क्रिप्शन को क्या बोलते थे? शेर कुना या शर कुना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हाँ बताओ कहाँ पे? एक सेकेंड, कहाँ लिखा है इंस्टेड ऑफ रॉक्स? इंस्टेड ऑफ रॉक्स, अच्छा पिलर एडिट्स पर मोस्टली इंस्क्राइब्ड इन द लेटर पार्ट्स ऑफ हिज रेन। हाँ बाद में पिलर बनाना इसने शुरू करे। एंड इंस्टेड ऑफ रॉक्स दे वर वेल पॉलिश सैंडस्टोन, मतलब नॉर्मल पत्थर नहीं थे ऐसे की जैसे ये मैंने ये बनाई है, ये ऐसे पिलर थे ये, और ये पॉलिश थे। रॉक्स को पॉलिश पूरा कैसे कर सकते इतनी बड़ी रॉक को? हाँ तो आपको क्या डाउट है आप बताओ। रॉक को मोनोलिथिक क्यों बनाया जाएगा? रॉक तो रॉक है और उसको ढाकर रख दिया, उस पर मैसेज लिख दिए। रॉक से काट कर अगर ये पिलर बनाई जाएगी तभी तो वो मोनोलिथिक पिलर कहलाएगा। ये पिलर थे पॉलिश, ये देखो ना। एक सेकंड रुको, हाँ रुको रुको रुको, रियल दिखाता हूँ मैं जरा आपको। ये लग रहा है पॉलिश, रफ है कहीं से भी। ये देखो धूप का असर देखो, नीचे वाला हिस्सा तो आशमा तुम जैसों की वजह से सड़ गया, राजू लफ्ज रानी। हाँ ये देखो है पॉलिश्ड। है पॉलिश्ड। ठीक है, रॉक एडिट, पत्थर को लिखा के उस पर जो मर्जी जैसा मर्जी ठीक लगा वो लिख दिया। लग रहा है कहीं से पॉलिश्ड है? बताओ। हाथ रगड़ दो अगर आज में तुम्हारे यहाँ पर छिल जाएगा। ठीक है, पर ऐसा भी नहीं था, एक्सेप्शंस वर देयर, जैसे ये जूनागढ़। पत्थर की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता था।
ठीक है। हाँ, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक चीज़ दिखा रहा था यहाँ पर। कहाँ गई ये लाइन? क्लियर हो गई ना आशिमा, बताओ। यहाँ पर मैं आपको चीज़ दिखा रहा था, ये देखो, जेम्स प्रिंसेप ने इसकी स्टडी करी ना, एंड देयर इज़ नो रेफरेंस टू द टीचिंग्स ऑफ अशोक, सॉरी टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इन द ग्रीक एंड अरेमिक वर्जन्स। जो पिलर इंस्क्रिप्शन इसकी कांधार रीजन में, लाइक शेरा कुना पिलर इंस्क्रिप्शन जो हमें देखने को मिलती है, इसकी कांधार इंस्क्रिप्शन, पिलर इंस्क्रिप्शन, वहाँ पर कोई बुद्धा वगैरह की टीचिंग्स इसने ग्रीक और अरेमिक वर्जन्स में नहीं दी। क्यों नहीं दी? बिकॉज बुद्धा की टीचिंग्स कौन सी लैंग्वेज में समझाना इसने ठीक समझा? किसमें? पालियन प्राकृत। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ नॉर्मल लोगों की, ताकि वो समझ में आ सके। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। दो 2016 का एक क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग, हु ऑफ द फॉलोइंग, पता नहीं, हाँ छोड़ो उसको, हु अमंग द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिसाइफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोक। इसको भी कई लोग नहीं कर पाए थे। जेम्स प्रिंसेप। एंड श्रेया एक हिंट दूं, एक हेल्प करूं मैं आपकी, देखना ध्यान से देखना। 2023 का पेपर आपने मेरे सामने देखा था, याद है? हर 2-4 क्वेश्चन ऐसे आए थे हिस्ट्री में, वो अंग्रेजों के सेट दे रहे थे और बोल रहे थे हमसे कि भाई बताओ ये कौन है, बताओ ये पेंटर थे क्या, ये हिस्टोरियंस थे क्या। हर साल 2016 से लगातार यूपीएससी का अंग्रेजों का ऐसा सेट देता है जो नॉर्मल हिस्टोरियंस आप पढ़ते ही नहीं हो, मतलब हमें 6 से लेकर 12 तक पढ़ाई नहीं जाता है एनसीईआरटी वगैरह में। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको तमिलनाडु की बुक में मिल जाएंगी, स्टैंडर्ड सोर्सेज में आपको जाना पड़ेगा, ये तब, या फिर एनसीईआरटी में भी साइड में जो कॉलम्स या जो फोटोज़ बनी होती हैं उनके नीचे जो मिलेंगे आपको, ये वो लोग होंगे। 2016 से ये यूपीएससी ने शुरू करी थी प्रक्रिया, और 2023 में तो आपने देखा ये 3 से 4 क्वेश्चन थे ऐसे वाले। अब समझ गए मैं क्यों बोल रहा था कि पेपर जो प्रेडिक्टेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो हम सीरीज जो चलाएंगे वो ऐसे पता लग। और ये कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं यार, इतना अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में भी नहीं कोई जान रहा है तो यार फिर वो गलत बात है। सबसे पहले इसी ने डिसाइफर करा। भाई तुम यूपीएससी के पेपर में बैठ रहे हो यार, रेलवे का पेपर थोड़ी ना यार। ठीक है, तो आगे, equally fascinating is the fact that some concepts in these edits are drawn from the philosophical debates and discourses of that language. For instance, जो edits हैं अरेमिक के अंदर, they are better understood if read in the context of some Zoroastrian concepts. और याद है 6th century BC में Zoroastrianism was popular religion in which country? जल्दी बताओ। ईरान। वेरी गुड, शाबाश मयूर। पर्शिया, ईरान। और जोरोआस्टर कैसे दिखते थे? मतलब ये ईरान के साईं बाबा मान लो आप इनको, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, सिक्स क्लास में तमिलनाडु में पूरा बॉक्स जो था अशोक का, उसमें जेम्स प्रिंसेप और जेम्स प्रिंसेप के साथ बाद में डिसाइफर करने वाले अशोका की टीचिंग्स को मैंने उनके बारे में भी बताया है, राइट? हाँ, जानने इसके बारे में इतना ही है, बस आपको और कुछ जानना ही नहीं है। और ये पता है क्या था, जो ये जेम्स प्रिंसेप है कोई भी है, उस टाइम पर हमारी एक बेइज्जती हो रही थी अंग्रेज़ों के सामने कि तुम्हारा तो कोई इतिहास ही नहीं है, तुम किस चीज़ पे गर्व फील करोगे, वो करोगे। कुछ अंग्रेज़ों ने जब ये मुहिम चलाई और फिर इंडियन हिस्टोरियन जब शामिल हुए, हमने हड़प्पा से लेकर मौर्यन वंश का जो इतिहास जो खोलकर दिखाया अंग्रेज़ों को कि देखो हम ये हैं, तब जाकर हमें खुद को भी पता लगा और पूरी दुनिया को पता लगा कि इंडिया क्या था। आपको पता ना, हम जब पढ़ते हैं उसको, मैंने पूरे की पूरी चीज़ पढ़ाई थी, ये इतिहास दब कर रह गया था काफ़ी ज़्यादा।
तो ऑल्सो इट इज ट्रू दैट अशोकन इंस्क्रिप्शंस डू नॉट कंटेन सर्टेन की आइडियाज एसोसिएटेड विद बुद्धास टीचिंग्स सच एज 8-fold पाथ, कोई जिक्र नहीं है, 4 नोबल ट्रुथ कोई जिक्र नहीं है, एंड द गोल ऑफ निबन एनलाइटनमेंट इसका भी कोई जिक्र नहीं है। मतलब सारी टीचिंग्स नहीं है, बात ही है जो इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं अशोक ने सारे के सारे वो डिस्कस नहीं कर रखे। पता है क्यों? देखो अशोक जानता था उस टाइम पर कोई धार्मिक गुरु है नहीं लोगों को राह दिखाने वाला। मैं अगर ऐसी बात करूंगा तो मैं तो अभी नॉर्मल पाथ पर आया हूँ। क्या अशोक की मृत्यु एनलाइटनमेंट की प्राप्ति की वजह से हुई है? बताओ कि महिंदा या फिर संगमित्ता ने एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया था, या 8-fold पाथ पर चल पड़े थे, या 4 नोबल ट्रुथ का कंसेप्ट फॉलो करते थे। पारिवारिक जीवन तो सभी बिता रहे थे, डेली लाइफ रोजमर्रा के जीवन में, जस्ट लाइक श्रेया वज्रयान बुद्धिज्म के कंसेप्ट को तो फॉलो कर रहे थे, जो कि ये कहता है कि पारिवारिक जीवन के साथ साथ आप बुद्धिस्ट टीचिंग्स को अपना सकते हो। हम लोग भी क्या करते हैं बताओ? ये तो 3 टाइम की 2 टाइम की सो मेडिटेशन करते हैं और अपने आप को बचाते हैं डिस्ट्रैक्शन से। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? कौन सा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं बताओ? हीनायान, महायान या वज्रयान? अरे बोल दो भाई, कौन सा स्कूल फॉलो कर रहे हैं? वज्रयान। मैं कह रहा हूँ कि जैसे श्रेया आप मेडिटेशन कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, गाने नहीं सुनना, फालतू में लोगों से कॉलों पे बात नहीं करना, है ना, तो नॉर्मल जीवन बिताते हुए आप जो बुद्धिज्म की टीचिंग्स को, उसके प्रिंसिपल्स को जो फॉलो कर रहे हो, तो कौन सा स्कूल फॉलो कर रहे हो? हीनायान, महायान या वज्रयान? वज्रयान ना। अब इस्कॉन जाते तो वो लोग आपको पकड़ लेते नहीं, चले आप इधर आओ, हरे राम हरे कृष्णा करो, चलो। श्रेया रोने लगेगी इतनी देर में। नहीं श्रेया छोड़ दो, मेरी क्लास है। तो नेवरदलेस देयर इज अ डेफिनेट बुद्धिस्ट कोर आइडियोलॉजी इन इज धम्म फोकस इंस्क्रिप्शंस। तो इसने डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली बुद्धा की जो कोर आइडियोलॉजी, जो फिलॉसफी है, वो अपने इंस्क्रिप्शंस में अशोका हाईलाइट करता है, जो धम्म की पॉलिसी को, मतलब धम्म की पॉलिसी के थ्रू जो इस चीज़ को दर्शाते हैं। तो बड़े सारे जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं, दे अबाउट धम्म ओनली। धम्म एक प्राकृत फॉर्म है ऑफ द संस्कृत वर्ड धर्मा, लिटरली मीनिंग यूनिवर्सल लॉ और राइटियसनेस और सोशल एंड रिलीजियस ऑर्डर। एंड ये जो चीज़ है जो अशोक जो प्रोपोगेट कर रहा है, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट उपासक धम्म। बुद्धा की टीचिंग्स नॉर्मल लोगों के लिए, जो कि मोनेस्टिक ऑर्डर का पार्ट नहीं है, बट इट वॉज नॉट अ मिरर इमेज ऑफ इट। मतलब डिट्टो ऐसा फॉलो नहीं करवा रहा था अशोक। पता है क्यों? अशोक को एक चीज़ बताई गई थी इसके भांजे या भतीजे के द्वारा, और वो मंक के द्वारा। याद है थ्योरी ये कहती है कि भांजे भतीजे ने इसको कन्वर्ट करवाया और एक मंक था उसने कन्वर्ट करवाया, है ना। अब उन्होंने क्या बताया था इसको कि बुद्धा खुद भी ये बोलकर गए थे कि 100% मेरी टीचिंग पे रिलाय मत करो, वक्त और हालातों के अनुसार उनकी भी टीचिंग को मोल्ड करके इंटरप्रेट करा जा सकता है। और सच में श्रेय ऐसा बोला था कि नहीं बोला था बुद्धा ने? मयूर, पढ़ाया था मैंने चैप्टर 5 में, पिछले चैप्टर में। बुद्धा खुद भी बोलते थे ना, मेरी टीचिंग्स पे भी 100% रिलाय मत करो, वक्त और हालातों के अनुसार उसको भी आप मोल्ड कर सकते हो, बस एथिकल क्वालिटीज मत भूलना। हाँ कि ना? बताओ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि बुद्धा झूठ बोल रहे थे? Ashoka's Dhamma was a set of teachings that could not be identified with just narrow sectarian belief. अशोका ने जिस प्रकार का धम्म जो फॉलो करवाया, वो ऐसे टीचिंग्स, ऐसे मॉरल प्रिंसिपल से मिलकर बना हुआ था कि आपको एक नैरो माइंडसेट के साथ एक धर्म की तरह कि ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा जीवन में। अशोक ने लोगों के दिमाग को ऐसे बांधा नहीं धम्म को फॉलो करवा कर। देखो, अब आप कहोगे कि लोग जानते नहीं तो लोग बेवकूफ़ हैं क्या, कि बुद्धिस्ट टीचिंग के बारे में खुद नहीं जानते, उनको अशोका का सारा लेना पड़ रहा है? बिल्कुल, लोग बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन लोग बुद्धिस्ट टीचिंग से दूर हो गए हैं। इतना बड़ा जो वैक्यूम चला आया इस वजह से, 300 सालों का गैप है यार। चंद्रगुप्त मौर्य ने बुद्धिज्म को फॉलो करवाया, बिंदुसार ने करवाया, महाजनपद के रीजन में फॉलो हुआ,
हर किसी में नहीं ना। अशोका का आप फर्स्ट हाफ जानते ही हो जीवन का कैसा रहा है। गुरु साधु साध्वी साध्वी साधु गुरु और मंक्स इन सबको मार चुका था अशोक अपने जीवन में, पता है। अशोक से फालतू एथिकल और अच्छी बातें ना बर्दाश्त नहीं होती थी शुरुआत के जीवन में। तो अशोक धम्म वॉज अ सेट ऑफ टीचिंग्स दैट कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड विद जस्ट नैरो सेक्टेरियन बिलीफ। अब सेक्टेरियन बिलीफ मतलब क्या, जो सेक्ट नहीं होते जैसे मतलब ये ग्रुप्स जो हो गए कि हीनायान महायान वज्रयान, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा कोई स्कूल को यहाँ पर लेकर भी नहीं आ रहा हूँ, आपको सेक्टेरियन बिलीफ का मीनिंग बता रहा हूँ मैं आपको। रेदर इट एनकम्पास अ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल कोड ऑफ एथिक्स। अशोक ने बुद्धा की धम्म पॉलिसी को एक सोशल कोड ऑफ एथिक्स, एक मॉरल कोड ऑफ एथिक्स, एक इंटेलेक्चुअल कोड ऑफ एथिक्स के तौर पर प्रोपोगेट करवाया, जिसकी वजह से लोगों का सामाजिक जीवन जो है वो इन्फ्लुएंस हो सके, उनका एस्पेक्ट चेंज हो सके, जीने का नज़रिया लोग जो है वो एक नया अपना सकें, एंड इवन अ लॉट मोर देन दैट। तो अशोक अपनी धम्म पॉलिसी के थ्रू एम्फसाइज करवाता था ऑन नॉन वायलेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्ट एंड बिलीफ। याद है 6th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर का वो लास्ट बॉक्स जो कि यूपीएससी ने 2020 में प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछा था, वो पर्सन जो कि अपने धर्म की इज्जत करता है लेकिन दूसरे धर्म के लोगों की बेकदरी करता है, तो अल्टीमेटली वो अपने धर्म की ही बेइज्जती कर रहा है। और यूपीएससी ने पूछा ना 2020 में किसने बोला, अकबर ने बोला कि कृष्णदेव राय ने बोला कि अशोक ने बोला, ऐसा क्वेश्चन आया था। और मैंने आपको दिखाया भी था क्वेश्चन बना कहां से है, और ओनली सोर्स बस वही है 6th क्लास की एनसीईआरटी का वो बॉक्स। इन चीज़ों को आप लोगों को कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। जिन लोगों ने नोट्स अभी तक नहीं बनाए तो अक्टूबर से प्लीज़ वो लोग नोट्स बनाएं, वरना ठुक जाओगे एंड में जाते जाते। चीज़ें सुनी सुनाई तो होंगी लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अशोक डिड नॉट सी धम्म एज अ पिटी resulting from good deeds that were inspired by formal religious beliefs। अशोक ये नहीं मानता था कि वो एक चीज़ है दया भावना की, दया दृष्टि की, आपके अच्छे कर्म जो होते हैं उनसे आपको ये एक रास्ता प्राप्त होगा धर्म का, ठीक है। आप कोई रिलीजियस बिलीफ होल्ड करके रखोगे तभी आप धर्म के रास्ते पे चल सकते हो, नहीं। आप सिर्फ सोशल मॉरल और इंटेलेक्चुअल कोड ऑफ कंडक्ट को मानो, आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो। जैसे कई लोग क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया भी था ये 6th क्लास में भी सेम चीज़, फिर से वही लाइन को रिपीट कर रहा हूँ। अशोक लोगों को ये बताता था और लोगों के दिमाग में ये वाली बात बिठाना चाहता था, पूजा पाठ का टाइम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, तुम बिजी हो, कुछ भी हो, मतलब मानते भी नहीं हो सकता है धार्मिक भावनाओं में, कुछ भी है, सब कुछ ठीक है। अगर तुम किसी का बुरा नहीं करते हो ना, किसी को हानि नहीं पहुंचाते हो, तुम्हारे मुख से निकले हुए शब्द किसी के जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, स्माइल लेकर आ सकते हैं। अशोक ने सारी बातें कही हैं अपने पिलर इंस्क्रिप्शंस के अंदर, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वो भी तुम्हारा एक धम्म का कंसेप्ट ही है, तब भी तुम धम्म के रास्ते पे चल रहे हो। तुम्हें रिलीजियस वर्शिप नहीं पसंद, तुम्हें मंदिर जाना नहीं पसंद, तुम मत जाओ, कोई बात नहीं। तुम किसी बेजुबान जानवर को हर्ट नहीं करते हो, तुम कुत्ते को रोटी खिलाते हो, चींटियों को दाना डालते हो, आटा डालते हो, ये भी तुम्हारा एक धर्म है, एक धर्म है। ये कहना चाहता था अशोक कि अच्छे बनकर रहो। अब मंदिर जाने के बाद भी, पूजा पाठ करने के बावजूद भी तुम वहां से आए हो, तुम लोगों को हर्ट कर रहे हो, लोगों की बेकदरी कर रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो जिससे तुम्हारी बातें सुनकर लोग रोने लग जाते हैं, तो वो चीज़ जो है वो फिर ऐसी पूजा पाठ बेकार है। इसलिए तो वो क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि ये किसने कहा कि अगर कोई पर्सन अपने धर्म की रिस्पेक्ट करता है लेकिन दूसरों के धर्म की बेकदरी कर रहा है, तो एक्चुअली में वो अपने धर्म को ही हार्म कर रहा है। आप अपनी पूजा तो कर रहे हैं, अपनी मानसिक शांति तो ले आए, आप दूसरों के रिलीजियस बिलीफ को गलत ठहरा रहे हो, उनको, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है, ठीक है।
तो हिज धम्म वॉज एम्ड एट क्रिएटिंग एन एटीट्यूड ऑफ माइंड हैविंग प्राइमेसी ऑफ एथिकल बिहेवियर, मतलब आप अच्छे बन कर रहो, आप इस चीज की प्राइमेसी अपने दिमाग के अंदर रखो, कोई गिल्ट मत रखो कि हम मंदिर नहीं जा पाते, पूजा पाठ नहीं कर पाते, हमारा पता नहीं क्यों नहीं इतना मन लगता, नहीं लगता है इतना पूजा पाठ वगैरह में। आप अच्छे हो, दूसरों का बुरा नहीं कर रहे हो, दूसरों की तरफ स्माइल डाल रहे हो, और जीवन अपना अच्छे से चला रहे हो, बेजुबान जानवर को हर्ट नहीं कर रहे हो, किसी को मार नहीं रहे हो, गोश्त नहीं खा रहे हो, एनिमल हर्ट हुए एनिमल्स को चोट खाए एनिमल्स को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, वो भी चीज़ ठीक है। अब आप कहोगे हॉस्पिटल की बात क्यों कर रहे हो सर, यहाँ पर एनिमल हॉस्पिटल खुलवाई नहीं थी क्या अशोक ने? श्रेया, एनिमल एम्बुलेंस चलती थी यहाँ पर। पता है ये वाली बात क्या? अशोक 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 एनिमल एम्बुलेंस चलवाता था, सुना है आपने कभी ये वाली बात? कैसे सुनी होगी जब मैं झूठ बोल रहा हूं? गलत। ऐसे पता क्या होता है, दिमाग को एक हिट मिलती है कि स्टॉप, वरना दिमाग फ्लो फ्लो में नोट्स बनाया जा रहा था, है ना? अब मेरी वजह से कुछ कटा होगा मेरी वजह से A4 शीट पे कुछ कटा होगा तो याद रहेगा, देखो इन्होंने मेरे नोट्स खराब करवाए। तो ये मेरा धम है श्रेया, ठीक है? तो हिज धम वॉज एम्ड एट क्रिएटिंग एन एटीट्यूड ऑफ माइंड हैविंग प्राइमेसी ऑफ एथिकल बिहेवियर एंड द रिकॉग्निशन ऑफ डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। और देखो मैं एनिमल एम्बुलेंस की जो बात कर रहा हूँ यार, किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ तो लेते ही जाता होगा ना, कुछ ना कुछ तो रखवाए होंगे ना कि अगर एनिमल को देखो तो उसको इस घोड़े गाड़ी में डाल के ले आना, बग्गी में डाल के ले आना, कुछ तो करवाते ही होगा। तो जरूरी है सारी एम्बुलेंस पेट्रोल पे चले, CNG में चले? और ट्याव ट्याव की आवाज़ है उनके ऊपर से, रास्ता दो रास्ता दो। He repeatedly asked people to extend respect, consideration का मतलब क्या है? लोगों के सुख दर्द से मुंह मत फेरो, हैव कंसिडरेशन फॉर देम। सुख में भी लोगों के प्रति नफरत भावना मत करो, यार वो तो इतना सुखी है। हैव कंसिडरेशन, अच्छी बात है, भगवान करे और सुखी रहे। दुखी है कोई, कुछ नहीं कर सकते हो, पूछ लो क्या दुख है, क्या पता दुख बढ़ जाए। नजरें मत फेरो, अरे यार ये मनुष्य यार अपना दुख 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 दर्द लेकर मेरे पास चला आया, मेरे ऊपर नेगेटिविटी फैलाएगा। अशोक कहते थे गलत है ये। आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी है तो आप नेगेटिव कैसे हो सकते हैं दूसरों की किसी भी बातों से? आप उसको रास्ता दिखाओ, बताओ उसको, उसका दुख दर्द शेयर करो। हैव कंपैशन फॉर ऑल द क्रीचर्स। और अशोक ये भी बोलता था ना कि नॉन लिविंग थिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, उनकी भी बेकदरी मत करो। कंपैशन टुवर्ड्स लिविंग फॉर्म्स एज वेल एज नॉन लिविंग फॉर्म्स ऑल्सो, राइट? बिल्कुल नहीं, पागल हो गए? हम तो पत्थर कटवा रहे, सही बात है। बड़ी दोपहरी में बीड़ी पी रहे हैं, वो बीड़ी का बंडल खत्म हो गया, शेर नहीं निकल पाया अभी तक पत्थर से, ठीक है? हैव रिस्पेक्ट, कंसिडरेशन, कंपैशन एंड टॉलरेंस टुवर्ड्स स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। उनको अच्छे से ट्रीट करो। अच्छा, बुद्धा की एक बात बहुत थोड़ी सी मतलब हल्की सी अटपटी तो लगी होगी ना, एक बुद्धा की बात बहुत थोड़ी सी अटपटी लगी होगी, हल्की सी, कि याद है वो बोलते थे कि अगर बुद्धिस्ट मोनेस्टिक संघ को किसी को परमानेंटली ज्वाइन करना है तो अगर कोई गुलाम है किसी का तो अपने मालिक से पूछ के आओ, कोई कर्ज में डूबा हुआ है तो पहले उस कर्जदार से मतलब वो उसका हिसाब चुकता कर कर आओ या उससे पूछ कर आओ। कौन ये अलाउ करेगा बताना ज़रा? अगर कोई औरत है तो वो अपने पति से पूछ कर आए, बच्चे हैं तो वो अपने माता पिता से पूछ कर आए। 500 करोड़ ले लिया मयूर आपने किसी से, अब आप कह रहे हो मैं बुद्धिस्ट मोनेस्टिक संघ को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, जाने दो। हाँ सही बात है, वहाँ पर आके मंक बनकर शाम को भिक्कू भिक्कू नहीं बनकर, ये देखो दोस्तों कितना सारा सामान लेकर आए मैं आप सबके लिए। वही तो, गलत है संभाल रहा हूँ, सही बात है।
क्योंकि बंदा ये ना कि गलत माइंडसेट के साथ वहाँ पर चला आ रहा है। मतलब देखो एक चीज़ और है, अब आप कहोगे सर कोई पैसों के रास्ते में फंसा हुआ है, जो भी है दिन रात वो सो नहीं पा रहा है, तो एटलीस्ट वो अपना वे तो क्रिएट करे, कोशिश है मुशक्कत तो करे, और कुछ भी अगर वो नहीं कर पा रहा तो बुद्धा बैठे, फिर उनसे गाइडेंस लो। जीवन में परेशानियों से भागना थोड़ी ना समाधान होता है, उससे परेशानी खत्म थोड़ी ना हो जाएंगी। तो बुद्धा इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फोसाइज करते थे, ठीक है। ही रिपीटेडली आस्क्ड पीपल टू एक्सटेंड रिस्पेक्ट, कंसिडरेशन, कंपैशन एंड टॉलरेंस टुवर्ड्स स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, हैव रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स, obedience to parents, humbleness, generosity towards friends and relatives, regard and donation to Brahmins and Shraman, and a concern for all living beings, and an abstention from destroying life. फिर चाहे वो बेजुबान जानवर हो, छोटी सी चींटी हो, या एक इंसान। शमन भी मतलब एक ग्रुप होता था एसेटिक का, वो भी मेडिटेशन और सबको छोड़ छाड़ कर जो है ब्रह्मचर्य वगैरह का पालन करते थे। तो इसकी जो पॉलिसी थी धमन कह रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, धम, हिज पॉलिसी ऑफ धम इंक्लूडेड द स्टेट्स कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। इतनी सारी बातें जो यहाँ पर मैंने आपको लिखवाई है ना, इनको अगर आपको लिखकर आना हो तो आप ना देखो, मैं तो सिंपल एक काम करता हूँ, मैं तो ना ऐसे करके धम्म की पॉलिसी में एक बादल बनाता हूँ और उसके बाद जाकर ऐसे करके लिख कर आता हूँ। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे लिख दो। मेरा पॉइंट ये कि आप इसको पॉइंट्स में लिख कर आना, ठीक है। तो इट वॉज अ कोड ऑफ कंडक्ट और आइडियल सोशल बिहेवियर कॉमन टू ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कि ये कोई धम्म जो चीज़ है वो कोई नई चीज़ नहीं है अशोक के अकॉर्डिंग, ये हर एक रिलीजन में कॉमन पॉइंट देखने को मिलते ही मिलते हैं। और वो जनता से अपने सब्जेक्ट से कहना चाहता था कि उसको फॉलो करो, ज़बरदस्ती के साथ नहीं लेकिन फॉलो करो, जिससे हम एक वेलफेयर सोसाइटी का निर्माण कर सकें। ठीक है। तो a closer look at Ashokan edicts illustrate that basic attributes of Dhamma included compassion, daya, charity, दान, truthfulness, purity and gentleness। वैसे ऊपर तो सारी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ से लिखो वो ज़्यादा बेटर है। बस तो ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शंस और पिलर एडिट्स और रॉक एडिट्स इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया, और अशोका की धम्म की पॉलिसी के बारे में, और अशोका की धम्म की पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पॉइंट्स क्या थे। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर तरीके से, एक एक पिलर देखेंगे हम लोग, 14 मेजर रॉक एडिट्स एंड देयर इंपॉर्टेंट मैसेजेस, एंड फिर आपके अलग अलग पिलर एडिट्स होंगे, उसके ऊपर अशोक के कुछ इंपॉर्टेंट और भी मैसेजेस, एडिट्स एंड अशोक की लेगेसी। ठीक है। उसके बाद ये फैक्चुअल पार्ट, या फिर जो फैक्चुअल पार्ट तो चलो ठीक है ख़त्म हो ही चुका है, मतलब इतना करके ख़त्म हो ही जाएगा। हम उसके बाद थोड़े से इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, फिर मतलब चैप्टर आपका यहाँ पर ऑलमोस्ट 60-70% ख़त्म हो जाएगा। फिर कुछ जनरल बातें चलेगी, वो जो भी मतलब वो जो बातें वो यहीं से डिराइव होती हैं, अशोका की पॉलिसी, उसका एटीट्यूड, उसका नेचर, इनिशियल ईयर्स में कैसा था, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन का रुख कैसे मोड़ लिया, पहले बचपन मतलब क्या सोचता होगा पहले कि बेटे बेटियों को क्या बनाना है, और फिर जब खुद ने धम्म अपनाया कलिंगा युद्ध के बाद, तो बेटे बेटियों का करियर भी कैसे मोल्ड करा उसने, महेंद्रा का और संगमित्रा का, ये सारी बातें हम जानते हैं। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतने। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।